माहिन जी माहिन, भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। तुम्हारे रिश्ते की बात मैंने हाँ तक तो पहुंचा दी, सबका मुंह भी मीठा करवा दिया। बस तुम्हारे अब्बा के एक हाँ सटकी रह गई है, वो निकलवाने के लिए सैयद साहब के यहाँ गए। वो कोई परेशानी की बात नहीं, मैंने सैयद साहब को पहले कॉल करके बता दिया कि वो उनके पास आ रहे हैं, और ये भी बता दिया कि तुम रजामंद हो, निहाल बदल चुका है। तो अब उनकी बातों से तुम्हारे अब्बा की मजीद तसल्ली हो जाएगी। बस और बताओ मोना आंटी को कोई काम? मोना आंटी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपको पता है आपने जो किया है ना, वो शायद मेरी अपनी अम्मी भी नहीं कर पाती। How sweet। ऐसी बात नहीं है माहीन, हमारी अम्मी भी तुम्हारे दिल की ही सुनती। अम्मी के अब्बा सुनते कब थे? बचपन याद है मुझे। अम्मी कहती थी पंखा तेज कर दे तो अब्बा पंखा कम कर देते थे, और अम्मी कहती थी आज चटपटा खाना बना लेती हूँ तो अब्बा कहते थे आज सादा खाना ही बनेगा। ये तो मोना आंटी हैं जिनकी अब्बा इतनी बात सुन रहे हैं। अम्मी होती तो निहाल के लिए दरख्वास्त डाल देती और फिर अब्बा जिद में आके ना मेरी किसी XYZ से शादी करवा देते। तो और क्या, यही तो मैं बता रही हूँ। नहीं, मियाँ बीवी की लाख मोहब्बत सही, लेकिन हुक्म तो सिराज साहब का ही चलता था। और फिर बेचारी रजिया को ये सारे स्किल्स आते ही कहाँ थे, अपनी बात मनवाना ही नहीं आता था। ये आर्ट तो कोई मुझसे सीखे। अरे बेटा, अब जल्दी से अच्छा सा खाना गर्म करके मेज पे लगाओ, तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे। जी मैं करती हूँ। शाबाश। अच्छा सुने, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, तो अब आप जा सकती हैं। ओह हेलो एंग्री बर्ड, उस सुगर लड़की की तो रुखसती होने वाली है। अब बेहतर होगा कि तुम भी घरदारी और जबान पे काबू करना सीखो, क्योंकि अगली शादी तुम्हारी है। ऐसा ना हो कि तुम यहीं रह जाओ बाप के सीने पे बोझ बन के। दरवाजा बंद कर दें। बदतमीज लड़की। मोना, माहीन, फयाज, सैयद साहब सब कह रहे हैं निहाल को हाँ कर दूं। ये जुआ खेल ही लूं, लेकिन मेरी नरमी उस पर क्या गुजरेगी? वो तो मेरे बुलाने पर आज तक नहीं आई। आइए खालिद साहब, आइए बैठिए। अच्छा, वो दरअसल आज मैं ना वो काफ़ी मसरूफ़ हो गया था एक बहुत बड़े ऑर्डर के साथ, उसी में मैं लगा हुआ था। आपके बुलावे पे मैं हाजिर नहीं हो सका। मैं चलिए कोई बात नहीं। नरमीन कहा, मुझे उससे बात करनी। हाँ मैं देख लूँ। हाँ बेटा, वो जी अब्बा, कहिए क्या कहना है आपको? यही ना कि आपने निहाल और माहीन की शादी तय कर दी है। तो आप सुन लें, मेरा इस शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना माहीन से। ना मैं कभी शादी के लिए रजामंद थी और ना कभी होंगी। ना मैं शादी में शरीक होने वाली हूं। यही मेरा फैसला है। सुन लिया आपने? हेलो मोना जी। आई मीन
सासू माँ, आदाब। नहीं नहीं भाई, मुझे सासू माँ वगैरह मत बुलाओ। खैर, मैंने तुम्हें सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैं तो तुम्हारा काम तकरीबन कर चुकी हूँ। अब मेरे काम का क्या हुआ? एक मिनट, तकरीबन का क्या मतलब? भाई ठूस ठूस के लड्डू खिला रही थी आप मुझे, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, तुम रिश्ता पक्का ही समझो। बस वो सैयद साहब से मशवरा करने के लिए गए हैं, और सैयद साहब क्या मशवरा देंगे वो मैं उन्हें फोन पर पहले ही बता चुकी। तो बस तुम हाँ ही समझो। अब बोलो, तुम्हारा काम तो हो गया ना? मेरे प्लॉट की फाइल का क्या बना? जी जी जरूर मोना जी, आप ही का प्लॉट देख रहा हूं मैं, बेफिक्र रहें। ये बहुत ढीठ लड़का है। दफा आंटी, सासू माँ, स्टूपिड। आपका प्लॉट आपको दिलवा के रहूंगा, लालची आंटी। रात आप वापस आते ही सो गए, खाना भी नहीं खाया, ये भी नहीं बताया कि सैयद साहब ने मशवरा क्या दिया। भाई सैयद साहब ने यही मशवरा दिया कि जो बच्ची की मर्जी है वैसे ही करते, मगर क्या? मगर हमारी जो नरमीन है वो माइन से और मुझसे खफा है। क्यों भाई, नरमीन का शादी से क्या लेना देना? वो यही तो कहती है कि मेरा क्या लेना देना शादी से, वो शादी पे नहीं आएगी। भाई जाहिर है जिस लड़के ने उसे दुख दिया है वो अपनी बहन का रिश्ता उससे होते हुए कैसे देख सकती है। आप तरह यहाँ बैठे। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सिराज साहब, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब खुद सोचें, बेचारी माहीन उम्र भर से सबकी खिदमत करती आ रही, चुपचाप सर झुकाए हर किसी की सुनते आई, और हम भूल ही गए कि वो भी एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, उसकी भी कोई ख्वाहिशात है। मतलब पहली बार, यकीन माने पहली बार हम उसके दिल की सुन रहे हैं और उसे उसकी खिदमतों का सिला दे रहे हैं, उसे उसकी मोहब्बत देके। बात तो तुम्हारी सही है। मैं भी ये सोचता हूँ कि माहीन जैसे सीधी सादी लड़की निहाल को कब और कैसे पसंद आ गई। मेरी बच्ची तो कभी किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती। इस बात पे प्लीज आप माहीन को ना कुछ कहने बैठ जाइएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। आपने तो उस बेचारी बच्ची को घर में कैद करके पाला हुआ है, ना कहीं आना ना जाना। उसकी भी एक उम्र है, उसका दिल है, उसकी भी कोई ख्वाहिशात हैं। अब क्या करती वो? जाहिर है फिर निहाल के अलावा और किसको देख सकती थी। लेकिन हमारी माहीन बहुत सीधी सादी है, और निहाल को अल्लाह ने हिदायत दे दी है, और फिर देखें ये सारे किस्मत के हेर फेर होते हैं। शायद इसलिए उस दिन वो लड़का नहीं पहुंच सका कि अल्लाह ने उसकी तकदीर में माहीन का साथ लिखा था। शायद आप ठीक कहती हैं। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है जो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो चलें बस फिर अब तैयारी शुरू करते हैं। मैं ऐसे करती हूँ कि माहीन के लिए कोई 4-5 रेडीमेड सूट ही वो खरीद लेती हूँ, और निहाल के लिए भी कोई 2-4 सूट ले लूंगी। बस पैसे दे मुझे जल्दी से, तो मैं बस गई और लेके आई सामान, और अब आप खुशी खुशी दफ्तर जाएं। ये हाँ और ना के झंझट सब एक तरफ फेंक के। नाश्ता कर लूं? जी जी प्लीज, मैं भी अपनी चाय लेकर आई, 1 मिनट।